जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये जो मेरे बगल में फोटो में घोड़े के नीचे जो बंधा हुआ एक गंदगी टाइप में आदमी दिख रहा है, यही वो अफीमची गांजा पीने वाला गाजी सलार मसूद है, जिसको भारत का मुसलमान जो है अपने पीर फकीर की तरह मानता है और हर साल इसकी कब्र पे उर्स मेले का भी आयोजन करता है। मेले में मूर्ख हिंदू भी जाते हैं, जितने मुस्लिम जाते हैं उससे कहीं ज्यादा इस मेले में हिंदू भी जाते हैं और इस चंपतिये के कब्र से अच्छे स्वास्थ्य और सफल जीवन की दुआ मांगते हैं। है ना ये विडंबना। और जो घोड़े के ऊपर पूरे जोश से लवरेज नौजवान दिख रहा है, वो है श्रावस्ती के महाराजा सुहेल देव, जिन्होंने इस उचक्के मसूद को पकड़कर पहले बेइज्जत किया, नंगा करके मुंह काला करके घोड़े से बांध कर घुमाया ताकि इसकी गाजीगिरी जो है इसके पिछवाड़े से निकल जाए, और फिर इसको रगड़ के रख दिया। तब से महाराजा सुहेल देव को भारत के मुसलमान और कांग्रेस की जो नई शिक्षा नीति थी इसमें क्रूर राजा के रूप में दिखाया गया और वर्णन किया गया, जबकि सुहेल देव जो था वो क्रूर नहीं था और मोहम्मद सलार गाजी जो कि एक क्रूर राजा था, उससे हिंदुओं को बचाने वाला एक बहुत ही अच्छा राजा था। सलार मसूद के जो पाप, सोमनाथ मंदिर की लूट और मूर्ति तोड़ना, हिंदू महिलाओं का बलात्कार और लाखों हिंदुओं को गुलाम बनाकर गजनी करने ले जाना आदि इनका काम था। आदि ढक दिए कांग्रेसी जितने भी थे। जब शिक्षा नीति बनाने लगा तो शिक्षाविद इनके जितने भी थे और इसको किसी पीर की तरह पूजा जाने लगा। मतलब जितने भी बुक थे, कांग्रेसियों ने जितने भी बुक लाए थे उसमें इन्हें पीर की तरह पूजे जाने वाला शब्द लिखा गया, जिस पर कि इस साल योगी जी की सरकार ने रोक लगा दिया है। धन्य है योगी जी की सरकार जिसने कि कम से कम रोक तो लगाया। हिंदुओं, पढ़ो इतिहास को। जैसे सपा नेता मुगलों का महामंडन और हिंदुओं के पूर्वजों का अपमान करके ये झूठ फैलाता है कि सलार गाजी जो है बहुत अच्छे राजा थे और सुहेल देव जो है वो एक क्रूर राजा थे। इसके बाद मैं आपको सलार गाजी का इतिहास बताता हूँ। इतिहास जो है महाराज सुहेल देव जी का, महमूद गजनवी के उत्तरी भारत को 17 बार लूटने व बर्बाद करने के कुछ समय के बाद उसका भांजा सलार गाजी भारत को दारुल इस्लाम बनाने के उद्देश्य से भारत पर चढ़ाई करने आया। वह पंजाब, सिंध, आज के उत्तर प्रदेश को एकदम से रोंदता हुआ बहराइच तक पहुंचा। रास्ते में उसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, लाखों हिंदू औरतों का बलात्कार किया, हजारों मंदिरों को तोड़ा। राह में एक भी ऐसा हिंदू सूरवीर नहीं मिला जो उसका मर्दन कर सके, मतलब उसे मार सके। इतना क्रूरता बस वो आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था आगे चलते ही श्रावस्ती एक जगह है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम अभी जो है बहराइच कर दिया गया है, अयोध्या के पास पड़ता है वो। वहां का राजा सुहेल देव पासी अपनी सेना के साथ सलार गाजी के हत्याकांड को रोकने के लिए, हिंदुओं के दमन को रोकने के लिए, मंदिर के दमन को रोकने के लिए जा पहुंचा। महाराज व हिंदू वीरों ने सलार गाजी व उसकी दानवी सेना को मूली गाजर की तरह काट डाला। सलार गाजी मारा गया और उसकी भागती सेना के एक हत्यारे को काट डाला गया। हिंदू हृदय राजा सुहेल देव पासी ने अपने धर्म का पालन करते हुए सलार गाजी को इस्लाम के अनुसार कब्र में भी दफनाया। ऐसा राजा आपको नहीं मिलेगा कि किसी को मारने के बाद उसके धर्म के हिसाब से उसे कब्र में दफनाया। जबकि जितने भी मुगल आक्रांता थे वो क्या करते थे, हिंदुओं के राजाओं को मार के उसे अपने हिसाब से दफनाता था, ना कि जलाता था। ये सुहेल देव का मानवता था यह। उसके बाद कुछ समय के पश्चात जो है तुगलक वंश के आने पर फिरोज तुगलक ने सलार गाजी को इस्लाम का सच्चा संत सिपाही घोषित करते हुए उसकी मजार बनवा दी। जी हाँ दोस्तों, जब इसके मरने के बाद जो है तुगलक वंश का फिरोज तुगलक आया था यहाँ पे शासन करने के लिए। फिरोज तुगलक ने क्या किया, इनका जहां पे इनको दफनाया था सुहेल देव जी ने, वहां एक मजार बनवा दिया। और आज उसी हिंदुओं के हत्यारे मूर्ति भंजन दानव को हिंदू समाज एक देवता की तरह पूजता है।
वह रे समय, इसी को नियति बोलते हैं। जिसने हिंदुओं को मारा, मंदिर तोड़ा, उसी को आज जो है हिंदू देवता की तरह पूजता है, माथा टेकता है और उसके वहां पे जाके स्वास्थ्य की कामना करता है। आज वहां बहराइच में उसकी मजार पर हर साल जो है उर्स लगता है। उर्स एक मेला का नाम है जो मुसलमानों के द्वारा लगाया जाता है, और उस उर्स मेले में हिंदुओं के हत्यारा मजार पर सबसे ज्यादा आज के डेट में हिंदू जाता है। मुसलमान तो जाता ही जाता है, लेकिन उससे ज्यादा हिंदू भी जाता है, उस मजार पे चादर चढ़ाता है और अपने भगवान को याद करता है। ये नहीं मतलब समझ में आ रहा है मुझे कि क्या कहा जाए ऐसे हिंदुओं को, मूर्ख या अज्ञानी। वह आप सभी को डिसाइड करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये लोग मूर्ख होते हैं या इनको सही इतिहास किसी ने नहीं बताया। विडंबना देखिए आप, जहां महाराज सुहेलदेव की पूजा होनी चाहिए थी, वहीं पीर गाजी मियाँ की कब्र पर हिंदू माथा पटक रहा है। सलार गाजी हिंदुओं का गाजी बाबा होके रह गया, और सुहेल देव जी है जो एक आक्रांता के रूप में, क्रूर शासक के रूप में पूजा जाने लगा। देखिए, एक बन गया गाजी बाबा जिसने हिंदुओं के मूर्ति तोड़ा, हिंदुओं के भगवान को मारा, तोड़ा और हिंदुओं का दमन किया, कितने औरतों की इज्जत लूटा, वो गाजी बाबा बन गया। और जिसने इन सब चीज से बचाया, राजा सुहेलदेव जी, उन्हें क्रूर शासक के रूप में आज शिक्षा की नीति में पढ़ाया जाता है। ये सब कांग्रेस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के रूप में रचा गया था। अब यहाँ पे देखिए आप कि जो हिंदू वीर शिरोमणि सुहेल देव पासी जी थे, सिर्फ पासी समाज और राजभर समाज का हीरो बन के रह गए, और सलार गाजी हिंदुओं का भगवान बनकर हिंदू समाज का पूजनीय हो गया। अगर आपको लगता है कि हिंदू की अज्ञानता बस उसकी कब्र की पूजा कर रहा है, तो इस कहानी के हर जो मैं आपको बता रहा हूं सच्ची कहानी, इसको पक्का आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर करके अगले को इसकी कहानी जरूर बताइए। क्योंकि जब तक एक एक बच्चे को पता नहीं चलेगा कि राजा सुहेलदेव जी कौन थे और आक्रांता गाजी कौन था, तब तक जो है कांग्रेस के जो किताब के ही थ्रू पढ़ पढ़ के सुहेलदेव को क्रूर बताते रहेंगे और सलार गाजी को गाजी बाबा बोलते रहेंगे और उनकी पूजा करते रहेंगे। जब तक गाजी बाबा जो बोलने वाले हिंदू हैं बोलना ना छोड़ दे, तब तक जो है इसको फॉरवर्ड आप लोग करते रहिए। वो तो धन्य है योगी बाबा जो इस साल जो है पूरे उत्तर प्रदेश में इनका पूजा, गाजी बाबा का पूजा करना बंद करवा दिया। लेकिन कब ऐसा दिन आएगा जो पूरे देश में ये बैन होगा और हिंदुओं के बलात्कार, औरतों को बलात्कार करने वाला, मंदिरों को तोड़ने वाला, हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला का पूजा पाठ खत्म होगा। धन्यवाद।